ये जो सारे चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता था। टीवी पे आ रहा है जनाब, वो एक चोर दूसरे चोर से मिलने जा रहा है, उसी के ऊपर कह रहा था पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, आज उसको मिल रहा है। जिन लोगों ने सेहत और इलाज की जिम्मेदारी उठाना थी वो बाहर भाग गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की फैसलाबाद से ललकार, कहा 20 साल पहले एक दूसरे को गालियां देने वाले आज एक हो गए। जरदारी को 2 बार जेल में पीटीआई ने नहीं नून लीग ने डाला था। पेट फाड़ के पैसे हमने नहीं निकालना थे, पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था कि टाटा और बिरला की जगह नवाज शरीफ और जरदारी अमीर हो जाएं। एक मुजरिम लंदन इलाज करवाने गया था, दिल की बीमारी के साथ फैक्ट्री के चक्कर लगा रहा है और यहाँ वकील कह रहे हैं इसे फिर से मौका दो। किसी मुल्क को तबाह करना है तो बम ना मारो, करप्शन काबिल कबूल कर दो। आसिफ अली जरदारी की तबीयत खराब हो गई, जाती मौलज लाहौर पहुंच गए। आज की तमाम सियासी मसरूफियात मनसूख। फैसल वाडा ताहयात नाअहल करार, दोहरी शहरियत पर झूठा बयान हल्फी जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसल वाडा को बतौर MNA तमाम मरात और तनख्वाहें 2 माह में वापस करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन से नाअहली का फैसला आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से फैसल वाडा का राब्ता। फैसल वाडा ने तफसीलात बताई। फैसल वाडा कानूनी माहिरीन और पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। फवाद चौधरी का फैसले पर तबसरा, कहा इलेक्शन कमीशन का फैसला पहले ही पता होता है। तूफान आए हुए हैं, बच जाएगी आप लोगों की। तूफान आया, ये जो मुखालिफ हवाएं चल रही है क्या कहेंगे? ये तो ऐसे छोटे मोटे चूहे भाग रहे हैं, इसलिए चोर हो रहे। अपील के लिए जाएंगे सर? अपील के लिए जाएंगे? फैसल फैसल के अपील जाएंगे, तो फैसला ही इलेक्शन कमीशन का तो फैसले पहले ही पता होता है। पीटीआई की एक और विकेट डाउन हो गई। फैसल वाडा की इलेक्शन कमीशन से नाअहली पर बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी कानूनी टीम को मुबारकबाद। ये जो कानून है कि किसी को नाअहल कर दिया जाए फॉर लाइफ टाइम, ये मैं आज भी कहता हूँ और हमारा इसके ऊपर बड़ा वाजिब स्टांस है कि ये गलत है। समा ट्रांसमिशन में नई बहस छिड़ गई। वाडा का फैसला अच्छा लेकिन ताहयात नाअहली गलत। राना सनाउल्लाह कहते हैं आज भी हम इस बात पर कायम है कि ताहयात नाअहली दुरुस्त नहीं। वाडा नाअहली केस की दरख्वास्त गुजार। कादिर मंदोखेल भी ताहयात नाअहली के कानून में तरमीम के हामी। आज जो कि मुझे फ़ायदा हुआ है, मेरे मुखालिफ को ताहयात नाइल कर दिया है, मगर उसके बावजूद मैं इस बात की आमी हूँ कि इस 621F की तशरीह होना चाहिए कि आखिर इसके अंदर कोई वाज़ेह वो नहीं है। ना 621F के अंदर न ये है कि 5 साल रहा है, न ये है कि 110 और न ये है कि ताहयात। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की हुकूमत का जाना ठहर चुका है। उनके जाने में ही पाकिस्तान की बेहतरी है, क्योंकि वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। हमारा ख्याल है वो जितना टाइम था उससे ज़्यादा ले गए, उनका टाइम आउट हो गया मेरा ख्याल है। नून लीग हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रही है, कुछ ना कुछ तो होगा। साद रफीक कहते हैं इमरान खान का जाना अब ठहर चुका। PDM इजलास में मजीद फैसले होंगे। तहरीक कामयाब हुई तो अबूरी वज़ीर आज़म कौन होगा, तो बोले ज़बान खलक को नकारा खुदा समझो। सवाल हुआ अदम एतमाद लाने के लिए किसके हाथ सर पर हैं। अच्छा खान साहब ये बताइएगा कि शेर साहब ने कहा है कि जिसके सर पर हाथ हो तभी अदम एतमाद जो है वो मुकम्मल हो सकती है, या अदम एतमाद जो है वो उसको कामयाबी मिल सकती है। तो किसका हाथ किसके सर पर किसकी जरूरत होती है? ये बातें वो करते हैं जिन्हें हाथ फैलाने की आदत होती है सर पर। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल और मुंतखब हुकूमत के साथ है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को चैलेंज दिया है कि अदम एतमाद का शौक भी पूरा कर ले। शिकस्त उनका मुकद्दर बन चुकी है। बोले ये 23 मार्च को भी आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हुकूमत को बैसाखियों का इल्जाम देने वाले खुद सहारे ढूंढ रहे हैं। बंदे हमारे इत्तेहादी भाई, बंदे आपने लेके आने हैं। सारी रात टीवी पे इन्होंने चा लगाई हुई थी कि हमारे 20 बंदे। और अपने बंदों का ख्याल करो, अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू दो। बंदे आपने लेके आने हैं और आप नहीं ला सकते। लाने होते तो आप 3.5 साल पहले ले आते। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात मुलतवी करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी।
बल्दियाती हुकूमतों को तस्लीम ना करने में बदतरीन तारीख पीपल्स पार्टी की रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की अदालत में हल्का बंदियां चैलेंज करने के बाद गुफ्तगू, कहा हम ना होते तो हुकूमतें ही नहीं जमहूरियतें भी नहीं बच सकती थी। नवाज शरीफ की बारियां कहीं और से लगती है। PTI ने जमहूरियत और अवामी हुकूक को नुकसान पहुंचाया तो फैसला करने में आज़ाद होंगे। मुल्क में कोरोना के वार जारी, एक दिन में 50 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में कराची में मुस्बत केसेस की शरह 8% से बढ़कर 15%, लाहौर में 4% से बढ़कर शरह 11% हो गई। मुल्क में 4253 नए केसेस रिपोर्ट। शादी इतनी आसानी से नहीं होगी, खूब पापड़ बेलने पड़ेंगे। दूल्हे मियाँ को शादी से 1 माह पहले तक लड़की वालों की खिदमत करना होगी। सर्विसेज पसंद आई तो ही शादी होगी, वरना टाटा बाय बाय। सिंध के एक गांव में 400 साल पुरानी रिवायत आज भी कायम। अनदेखा पाकिस्तान में दिखाएंगे इसी बुलेटिन में।